सांस भी बिकेगी। बैरिकेटा ने उठा के नहीं पटक रहे हैं, युवा आक्रोशित है और सड़क पर आके नहीं बैठ गया है। एक पेड़ माँ का नाम को एक अभियान चलाया जाए है अपना देश का यशस्वी प्रधानमंत्री का द्वारा, लेकिन खड़े न खड़े पेड़ा न बचावा खातर बड़ा बुजुर्ग हर वर्ग का युवा साथी हर कोई प्रोटेस्ट धरना तक पहुंच जाए। एक पेड़ माँ के नाम का लगाने को बोलते हैं, उधर हजारों पेड़ एक रात में काट के उड़ा देते हैं। कितना साल हुआ देश आजाद हो गया, उर बावजूद मैं दुख पा रहा हूँ। ना सरकार मोनो गुलाम बनानी चाहिए, मोर पेड़ पौधा काट रही है और हटा रही है, सोलर पार्क लगा रही है। कोई नेता नहीं है रविंद्र के सिवा, सभी कठपुतली है। देश को डेवलपमेंट कीजिए, लेकिन एक जैसलमेर को उजाड़ करके आप डेवलपमेंट मत कीजिए। उद्योगपतियों को जो आप कोड़ियों के भाव हमारी जो सदियों से सुरक्षित रखी हुई जो जमीन है वो आप दे रहे हो, ये बहुत गलत है। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। फिलहाल मैं जयपुर के अंदर यानी कि राजस्थान की राजधानी में मौजूद हूँ और अड़े मौजूद होने को कारण है ये बहुत सारी तख्ती आज देखवाते मिलेंगी। आज नहीं लड़े तो कल सांस भी बिकेगी और ओरण बचाओ जो कि जैसलमेर यानी कि तन्नोड सूं जयपुर ओरण जो पदयात्रा है वह पहुंची है और फिलहाल मैं जयपुर की राजधानी की सड़का के ऊपर ओरण पदयात्रा पहुंच चुकी है। अरे जो ये पूरी यात्रा ने और ओरण बचाओ को जो अभियान ने जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो लीडरशिप कर रहे हैं वे सुमेर सिंह है। और बासु भी बात करके नहीं तमाम ये जो प्रोटेस्ट हो रहे है बात तस्वीरें ने जानने का प्रयास करांगा, साथ ही था न बचाऊंगा कि आखिर ओरण न बचावा खातर ये लोग क्यों आज सड़का पे बैठे हैं, कितनी कुछ चीज़ें हैं जो प्रशासन यासु बोल रहे है और अभी तक का जो प्रोटेस्ट ने सरकार कितनी गंभीरता से लियो है, इस तमाम चीज़ें जानांगा। अंत तक जुड़ा रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ जो प्रोटेस्ट में बहुत खास हैं, ये चीज़ था न देखवाते मिलेंगी। थे मन सुन रहा उछलको पे एक बार चाला आ लोगा का दर्द न भापा और यात्रा ने देखवा की कोशिश करा। के नाम बाबा? मेरा नाम शोभ सिंह है, भैया गांव है। अच्छा, जसनर जिला में। अच्छा एक चीज बताओ, जैसलमेर सू अड़े तक आगा, अब अड़े थन के लाग रहे हो तारी बात मानी जाएगी को ना? भरोसा तो नहीं है हमारे को है? भरोसा तो नहीं है नहीं हमारा मतलब ये परसों ये तय किया था, ये अंदर मतलब व्यवस्था तो रात को 12 बजे उनका मतलब ऐलान हो गया कि इसके अंदर किसी को घुसने नहीं रहा, ये जबकि मतलब बना हुआ राजपूतों का है। और अभी यहाँ आए हुए कम से कम मतलब 95% 95 के 98% राजपूत ही है। कोई हमारे बीच में जबरदस्ती को ले बाकी पूरे 98% राजपूत है। वो गेट ही बंद कर दिया। जितने मतलब बीजेपी के मतलब जो भी नेता है वो पूरे मतलब दबे हुए, किस कारण से क्या कोई पता नहीं है। और एक परसों कोई नेता वहाँ जैसलमेर आए थे, सैन करके, सैन बता रहे मतलब नाम मैं नहीं जानता हूँ। वो वहाँ हमारे मतलब एमएलए वर्तमान छोटू सिंह जी, प्रतापपुरी जी और एक हमारे मतलब आईदान सिंह जी, वो बैठे पास में। वो कह रहा है ये मतलब रविंद्र सिंह के कहने पे चल रहा है, जब इनको तो उनका कहना था भाई ये रविंद्र का नहीं काम है, ये तो जैसलमेर जिले की जनता का और हमारा। उस टाइम उनको बोल के उठ खड़ा कहना था ना, हमारी मतलब ये हमारा काम है, ये रविंद्र का नहीं, हम पूरी इस काम में साथ में। और उनका मुद्दा चल रहा है, इसमें हम जैसलमेर के नागरिक पूरे साथ में, हम एमएलए भी साथ में। और उनको हिम्मत नहीं है, ऊपर से उनका दबाव ऐसा रहता है, पता नहीं, बोल नहीं सकते। बाकी उनकी ताकत हो तो आज एमएलए का पद है, कल नहीं होगा, ठीक है। और उनको हिम्मत हो तो आके और भाई हम ये हमारी पब्लिक का काम नहीं होता है, एमएलए पब्लिक के लिए होता है, लोगों ने चुना है। और फिर भी मतलब वो काम नहीं होता है तो सरकार को इस्तीफा दे दे। अच्छा एक बात बताओ, तो बता रहे हो कि भाई शांति निकेतन में व्यवस्था करवा की बात करी गई तारी, लेकिन फिर हुई को ना? बिल्कुल नहीं हुई सर, शांति व्यवस्था यहाँ क्या किसी कारण से कोई दबाव था इनके ऊपर तो ही पता नहीं क्या। हम तो सिर्फ रुकना ही चाहते थे और कुछ नहीं। भरोसा है कोना कि भाई सरकार हरी बात मान रही? देखो सरकार की मंशा है, हम तो हमारे को तो मुश्किल लग रहा है, नहीं होनी मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल तमाम थे देख रहे होगी कि कितनी संख्या में लोग हैं जो इतनी दूर से चल के नहीं आया है
हर एक उम्र का, हर एक वर्ग का जो नौजवान का के साथ में यह यात्रा आज जयपुर का अंदर है, लेकिन सड़क के ऊपर बैठी है। कारण सिर्फ एक है, ये खुद की बात बनवाओ चाहे, प्रकृति ने जो एक संदेश है प्रकृति के लिए प्यार है वो दिखावो चाहे, तो ये तस्वीरें साफ दिखा रही है कि कितनी कुछ एक जो पदयात्रा जयपुर तक पहुंची है, संघर्ष करी है। और आज भी संघर्ष का बाद में जो ये तस्वीरें हैं जो थारे सामने निकल के नहीं आ रही है, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट के साथ साथ में ही जो तमाम तरीका की चीज़ें हैं वे देखने को मिल रही हैं। अड़ी में देख सको थे कि कितनी भीड़ है और ये भीड़ का अंदर जो लोग हैं अपनी मांग कर रहे हैं, नारेबाजी लगा रहे हैं और इन नारेबाजी के साथ साथ में औरण बचाओ को सीधो सीधो कड़ो संदेश देवा को प्रयास है कि प्रशासन ने यह बात माननी चाहिए। कितना साल हुआ देश आजाद हो गया, उर बावजूद मैं दुख पा रहा हूँ। आज तैमर लियो तनोट सौ में रवान हुआ पैदल नंगे पैर चल रहा होना, ठीक है। उर बावजूद देश आजाद होने बाद में मैं अजय तक मोहर कौर मैं कोई पानी की सुविधा नहीं पूछती, मैं पानी की सुविधा नहीं मांगता हूँ। अजय तक मैं आत्मनिर्भर हूँ, खड़ी नारपत्ती हूँ, चुनाव है बिचाव है हर चीज वही। लेकिन आज सरकार मोहन गुलाम बनानी चाहिए, मोहर पेड़ पौधा काट रही है, ओरना हटा रही है, सोलर पार्क लगा रही है। अच्छा, जो बिना चपला के आया होते जैसलमेर से नहीं, बीच में जैसलमेर 2-4 दिन जैसलमेर में चलिया, 2-4 दिन जोधपुर में चलिया, अब जयपुर में चले आओ। अच्छा, चप्पल पहन रहे हो? चप्पल नहीं पहन रहे, भोपाल से में सभी। इतनी लंबी यात्रा निकाला बाद में भी क्या लग रही है, कितनों को निष्कर्ष निकल रहा है अभी तक? सरकार के मन में नहीं है, खाना चाहती है पूरा, जमीन खाली एक जैसलमेर में ही है पूरा, हमारे खातेदारी किसी के पास ज्यादा नहीं है, जमीन खाली यहाँ पे है पूरा। ये सोलर पार्क बिछा देगी, हमारा जीना आराम हो जाएगा उधर। प्रकृति प्रेमी कितना सारा नेता है आज भी खड़े हैं। अरे कोई नेता नहीं है रविंद्र के सिवा, सभी कठपुतली है। रविंद्र के सिवा कोई नेता कोई नेता नहीं मानते हम, कोई नेता नहीं है। एक रविंद्र है जो जनता की सुनता है। अगली बार आने तो चुनाव सबको पता चल जाएगा क्या पार्टी है क्या नहीं है। सभी जगह निर्दलीय, सभी जगह निर्दलीय निकलेंगे, जनता की आवाज उठेगी और निर्दलीय निकलेंगे, बिल्कुल आएंगे। प्रतिनिधित्व लीडरशिप कौन करेगा? लीडरशिप बहुत है हमारे भाई करने वाले। रविंद्र भाटिया आज तारी साथ में है तो बागो भविष्य के देखो थे, वो आने वाला भविष्य बताएगा उनका, उनके आने वाला उज्जवल भविष्य है और ये आने वाले समय में सबसे उभरता हुआ नेता है। और राजस्थान का ही नहीं, ये पूरे देश का, पूरे भारत में एक उभरता हुआ सितारा है। जो सोलर पार्क लगाना ही चाहती है ना, तो एक जैसलमेर को टारगेट क्यों कर रही है? पूरा भारत पड़ा है लगाने के लिए, सभी जगह उतनी लगे के यहाँ पे पब्लिक भी रहे, विकास भी हो, भक्षण कर रही है पूरा हमारा। जैसलमेर कुछ नहीं है, जैसलमेर की जमीन ज्यादा है और जैसलमेर को उजाड़ तो दिया है इन्होंने, 10 लाख के ऊपर तो इन्होंने लगा दिया सोलर। और मेन चीज क्या है, जहाँ जमीन होती है हम तो ये चाहते हैं कि आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट में लगाइए सोलर, देश को डेवलपमेंट कीजिए, लेकिन एक जैसलमेर को उजाड़ करके आप डेवलपमेंट मत कीजिए। दूसरे भी राज्य हैं, दूसरा भारत बहुत बड़ा है, भारत में और भी जगह आप कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जैसलमेर में पहले भी सोलर बहुत लगा दिया है और ये हमारी औरण गोचर, इनमें आप जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो 60,000 70,000 उद्योगपतियों को जो आप कोड़ियों के भाव हमारी जो सदियों से सुरक्षित रखी हुई जो जमीन है वो आप दे रहे हो, ये बहुत गलत है। सुमेर सिंह जी, 10 साल होगा, 10 साल में कितना नेता आया कितना गया, सरकारें भी 2 बदल गई लगभग, लेकिन थाना वे ठोस नेता क्यों कौन मिल पाया जो थारे साथ में कंधा सु कंधो मिला के नहीं बोलिया हूँ कि सुमेर जी मैं भी थारी साथ हूँ, राजनीति दूर है ना। अभी आप इंटरव्यू नहीं लेके आए, साथ है इस मारवाड़ी में कहा था धरती बीज को कमाया है, एक ही नेता है। अगर होते तो वो काम करवाते, काम करवाने वाला नेता होगा तो हम तो ये कहते हैं काम कराओ, अपने आप जनता कंधों पे बिठाएगी। अभी थारी साथ में जो पैदल चल रहे हैं यात्रा करके, नहीं भी लोग माने बोल रहे हैं कि रविंद्र भाटी सिवाय कोई नेता ही को ना राजस्थान। अब वो बुजुर्गों को जो बताया है, नौजवान भी बोल रहे हैं, तो वो उनकी कुछ न कुछ हृदय से टच होने वाली आवाज होगी, हम क्या पता है। कुछ थारी साथ में कौन खड़ो है ये टाइम? अभी रविंद्र खड़ा है, विकलाओ कौन है नेता? देखो नेता काम करे, हमें तो नेता से कोई एलर्जी नहीं है, हमें तो कोई चाहे किसी पार्टी से हो, बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से हो, काम करना काम होने से। लेकिन वर्तमान में सरकार का रवैया था ना ठीक को लग रहा,
काम अच्छा करेंगे तो ही जनता उनको बोलेगी, नहीं तो कोई नहीं बोलेगा। अपने आप जनता उनका जवाब दे देगी। हम तो ये चाहते हैं जो उनके चापलूस जो लोग हैं ना, उनके आगे पीछे घूमने वाले हैं ना, उन नेता को गुमराह करते हैं। नेता अच्छे हैं लेकिन उनको गुमराह करके वो काम नहीं करने देते। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ये जो आस्था से मुद्दा है ना, जो जमीनों का, जो ओनरों का, ये इसके ऊपर अगर वो जो आगे पीछे घूमने वाले हो, जो किनारा ले लेना, तो नेता काम कर देते। प्रोटेस्ट है वो धीरे धीरे आक्रोशित होते जा रहे है। तस्वीर हम देख सको, बैरिकेटा ने उठा के नहीं पटक रहे हैं। औरन टीम या औरन को जो देख रहे हैं अभी थोड़ो सो उग्र और थोड़ो शोर शराबा के साथ में अब प्रोटेस्ट सीधो सड़क पर आ चुके हैं। देखो बैरिकेटा ने कहीं उठा के नहीं पटक्यो जा रहे है। आक्रोशित होती हुई दिख रही है या यात्रा। और स्वाभाविक सी बात है कि तस्वीरें भी थे देख ही पा रहे हो कि हिसाब से जो ये देखो ऑलरेडी बैठ लाग गए हैं तमाम सड़क के ऊपर आ के नहीं बैठ लाग गया। पुलिस प्रशासन वार्ता कर रही है, समझा रही है कि ये प्रकार की चीजें मत करो। लेकिन जो तमाम युवा हैं वे युवा सड़क पर आ के नहीं बैठ गया। बैरिकेटा ने साइड में कर चुके हैं और अब सड़क मारा आ के नहीं और वार्ता के लिए बोल रहे हैं। माहौल बिल्कुल गर्मा गया है। तस्वीर देख सको हिसाब से भीड़ है। जो भीड़ का मायने ये प्रोटेस्ट को तो एक मुद्दा है औरत बचाओ यात्रा अब एक रूप ले चुकी है और ये प्रोटेस्ट की तस्वीर अब बदल रही है। और युवा जो तमाम है वे धीरे धीरे खुद को आवाज में तेज करता हुआ दिख रहे हैं। और जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन की वार्ता चल रही है। युवा आक्रोशित है और सड़क पर आके नहीं बैठ गया है। तस्वीर में साफ देख पा रहे होते कि हिसाब से ये प्रोटेस्ट है औरत बचाओ। सबसे बड़ा संघर्ष है कि औरत को बचाना है। और जैसलमेर से ये पैदल यात्रा जयपुर पहुंची और जयपुर पहुंचने के बाद में अब ये आक्रोशित रूप में आप देख सकते हो युवाओं का आक्रोश है। जो पुलिस प्रशासन से उधर सीधी बातचीत चल रही है लेकिन हालात देख सकते हैं कि यहाँ क्या माहौल बना हुआ है इस यात्रा में। औरन बचाओ यात्रा अब धीरे धीरे ये युवाओं के कंधे पे जैसे जा रही है। युवा अपनी बात को औरन को बचाने को लेकर अब ये यात्रा अपनी ध्वनि को तेज कर रही है, आवाज को तेज कर रही है। और ये तस्वीरें आप बाकायदा देख सकते हो कि जैसलमेर से चल कर ये जयपुर राजस्थान की राजधानी में पहुंचे हैं ये लोग। लेकिन अब सीधा कह रहे हैं कि प्रशासन को औरन को बचाना होगा। औरन हमारी जान है, हमारी संपत्ति है, हमारी धरोहर है और जीव जंतु हमारी प्रकृति वन को बचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर प्रशासन नहीं मानेगा तो इसी प्रकार से जो प्रोटेस्ट है वो आप सीधे देख सकते हैं कि प्रशासन तमाम प्रयास कर रहा है, कयास लगा रहा है कि युवा आक्रोशित ना हो, प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। लेकिन हालात आपको दिख ही रहे होंगे कि आवाज तेज होती जा रही है। युवाओं के गले से दहाड़ दहाड़ कर बोला जा रहा है औरन बचाओ। बैरिकेड को उठाकर साइड में कर दिया गया। अब धीरे धीरे इनको वापस बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये अभी औरन बचाओ यात्रा कौन सा रूप ले चुकी है और तस्वीरें साफ हैं कि बैरिकेड हटाने से क्या होगा, क्या होगा। सुमेर सिंह जी देख लो जो प्रोटेस्ट में लीड कर रहा है, जो कमांड संभाल रखे हैं, वे युवासु गुहार लगा रहा है कि सब अंदर चलो, प्रोटेस्ट ने कोई भी उग्र ना करे। सुमेर सिंह जी खुद आ गए हैं या युवा के बीच में और यहाँ समझा के साइड में ले जा रहे हैं कि कोई भी प्रोटेस्ट में उग्र करवा की जरूरत को ना, शांति सु प्रोटेस्ट होगो, धरनो प्रदर्शन होगो, कोई भी अनैतिक घटना में अंजाम ना दे। ये तस्वीरें थे देख सको, आप तस्वीरें देखे कि हिसाब से ये प्रोटेस्ट को माहौल है जो ऊपर
नीचे होतो जा रहे है और इका बीच में ही तस्वीरा ई प्रकार की निकल रही है कि ओरण बचाओ यात्रा आज कुणसा रूप में जा चुकी है और आगामी टाइम में अगर बात नहीं बनेगी तो के कुछ रूप देखवा तो मिलेगा तो समय बताओगो। लेकिन फिलहाल में ओरण बचाओ यात्रा आज अपनी एक अलग तस्वीर लेकर यानी जयपुर के अंदर मौजूद है। आज नहीं लड़े तो कल सांस भी बिकेगी, यह एक बड़ो संदेश। और ओरण बचाओ यात्रा में आयान की बहुत सारी तख्तियां हैं जहाँ तख्तिया का माध्यम से कहो जा रहा है कि ओरण ने बचावो महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ओरण खड़े न खड़े तमाम या लोगों की जिंदगी के ऊपर असर नहीं डाल रहा है। ओरण तमाम राजस्थान आसपास का जो भी जीव है इंसान है बाकी लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें बचावो संरक्षित करवो बेहद जरूरी है। और ये तख्तिया के साथ में तमाम बड़ा बुजुर्ग भी इतनी दूर तक चाल रहा है और तस्वीरा में देख सको हो कि ये आज ई आस में अड़े राजधानी में बैठे हैं कि ओरण ने संरक्षण मिला गो, प्रशासन या की बात मानोगो, सरकार या की बात मानेगी। सरकार मान नहीं रही है, नहीं मान रही है। फिर क्या करोगे अब? हम बैठे हैं, संघर्ष जारी रखेंगे। 2-2.5 साल से पता चल जाएगा सरकार को, यहाँ भी आगे आने वाले पंचायती राज में पता चल जाएगा कि ये जनता की क्या ताकत है। ये इतने परेशान है, ये थोड़ी अपना दर्द भूलेंगे। आज 500-600 किलोमीटर दूरी में आए हैं, भूखे इतिहास से इस गर्मी में बैठे, ये अपना दर्द भूलेंगे थोड़ी। वो अपने आप समय आएंगे तब बता देंगे इनको। परमिशन देख के रद्द की जाए। भाड़ा जेब का भाड़ा भर के और भूखे प्यासे परेशान हो रहे हैं, आ रहे हैं, तो ये सरकार को सोचना चाहिए। और बात ये खुद का व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कौन कर रहा, ये बात वह जीव जंतुओं के लिए कर रहे हैं, ये बात वह पेड़ पौधा के लिए कर रहे हैं, ये बात वो प्रकृति के लिए कर रहे हैं जिन्हें माँ बोलियो जाए है। एक पेड़ माँ का नाम को एक अभियान चलाया जाए है अपना देश का यशस्वी प्रधानमंत्री का द्वारा। लेकिन खड़े न खड़े पेड़ा न बचावा खातर बड़ा बुजुर्ग हर वर्ग का युवा साथी हर कोई प्रोटेस्ट धरना तक पहुंच जाए तो शायद वो एक पेड़ माँ का नाम वो अभियान कड़े है धरातल के ऊपर। यो सवालिया निशान जरूर खड़ो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी जो अभियान इतनो प्यारो नाम दियो गयो एक पेड़ माँ के नाम, लेकिन या का बिल्कुल एक पेड़ माँ के नाम का लगाने को बोलते हैं, उधर हजारों पेड़ एक रात में काट के उड़ा देते हैं। एक खेजड़ी कब उसको उगने में उसको पनपने में कितना टाइम लगता है, ये 5 मिनट में उसको उजाड़ के फेंक देते हैं। ये निकमी सरकार क्या गाय के नाम पे आई है और गाय के रखवाले ये रोड पे बैठे 45 डिग्री पे धूप में यहाँ बैठे हैं और ये एसीओ वाले रहने वाले ये हमारी पीड़ा समझेंगे। ये एसी में बैठ के ऑर्डर कर देते हैं, ये इनके हाथ में कुछ नहीं है, दिल्ली से ऑर्डर आते हैं। इनके जो आका है ना अडानी अंबानी वो लिख के देते हैं, वही सरकार चला रही है, पर्ची की सरकार है। क्या करेंगे? हमारे परमिशन दे के हमारी परमिशन रद्द कर दी। ये बुजुर्ग ये जैसलमेर के ये आज ये भवानी निकेतन के गेट ये ओरण यात्रा के नहीं, ये मारवाड़ और जैसलमेर के लिए उन्होंने बंद किए इस निकमी सरकार ने। ये आएंगे आज, ये हमारे लिए उन्होंने गेट बंद किया ना, हम कल भाजपा के लिए हम हमारे घर के गेट बंद करेंगे। ठीक है, ये 90 दिन से पैदल चल रहे हैं बुजुर्ग, नंगे पैर चल रहे हैं, इनके पैरों में छाले हो गए, इनकी पीड़ा नहीं समझ रहे। ये आज 5वीं वार्ता का दौर है, 5 बार पहले इन भोले भाले लोगों को ठगा है सरकार ने। देख रहे हो जो आक्रोश है वो युवा के माध्यम से भी निकल रहा है या को सिर्फ कहबो यो है कि सरकार जी चीज में सबसे ज्यादा बात करे है बाना धरातल पर उतारवा में असक्षम है। आज या को आक्रोश फूट रहा है, तमाम वर्ग का बूढ़ा बुजुर्ग नौजवान हर कोई वर्ग एक ही सुर में एक बात बोल रहा है, ओरण बचाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसलमेर साइड में ये जो तमाम लोग हैं ये आज घरासू निकल के सड़का के ऊपर बैठा है ये कड़कड़ाती धूप के अंदर। लेकिन यहाँ को संघर्ष इतिहास में याद रखो जाएगो और याद रखो जाएगो कि पेड़ पौधा जीव जंतुओं के लिए भी बात करवा के लिए बाका हक की बात मांगवा के लिए आपने जो जयपुर है राजस्थान की राजधानी के अंदर बैठ के और संघर्ष करना पड़ो, पुलिस प्रशासन की झड़प खानी पड़ी और बात सिर्फ इतनी सी रही कि जीव जंतु ने बचाना है, पेड़ पौधा ने बचाना है, प्रकृति के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। संरक्षण को काम तो खुद को सरकार को प्रशासन को है, स्वयं ज्ञान लेना चाहे कि हाँ पर प्रकृति ने बचा रख है जिसको जीव जंतु भी ठीक रही, इंसान ने भी काफी सुविधा मिली। लेकिन आज प्रशासन भी चीज ने भूल रहे हो तो या लोगों ने लाग रहे है कि अब हाँ अपनी जिम्मेदारी है, प्रशासन ने चेताबो कि थे बहुत गलत कर रहा हो। लेकिन आज जो है की तस्वीर है जो प्रोटेस्ट का माध्यम से निकल रही है इका ऊपर एक
एक बड़ा सवाल या निशान खड़ा हो रहा है कि ओरण बचाओ यात्रा आज जयपुर में तो पहुंच गई, लेकिन प्रशासन बाकी कितनी बातें मान रहे है, बाकी कितनी बातें सुन रहे है, बाकी कितनी बातें देख रहे है। सवाल या निशान क्वेश्चन मार्क खड़ो हो रहे है। तेमन सुन रहे हो जलको पे नाम मेरे बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई जतीन है। धन्यवाद। राम राम सा। ओरण बचाओ। जय हो। जय जय राजस्थान। झलको